थक चुके हो रिश्तेदारों से, लोगों से, अपने दोस्तों से, अकेलापन महसूस होता है, तो सबको छोड़ दीजिए और एक नया रिश्ता अपने प्रभु परमपिता परमेश्वर से बनाइए, अपनी राधा रानी से बनाइए। ऐसा ही एक प्रसंग आज मैं सुनाने जा रही हूँ। बरसाना में एक ब्रजदास नाम के भक्त रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी और बेटी और पिता दोनों राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब दिन रात वो राधा 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 जपा करते थे और राधा रानी के मंदिर में ऊपर जाके संतों की सेवा करना, मंदिर की साफ सफाई करना पति का नियम था। तो एक दिन वहाँ पे एक संत थे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ब्रजदास, आज मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? आपकी सेवा करना मेरा परम सौभाग्य होगा। तो संत ने कहा कि ब्रजदास, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये बरसाना के महल की सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी नहीं जाती हैं, तो तुम मुझे नंदगांव में छोड़ दोगे क्या? तो बोले, हाँ महाराज, मैं आपको नंदगांव में छोड़ दूंगा और हम लोग ना कल सुबह जल्दी निकलेंगे, 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि थोड़ा सुबह के टाइम पे ठंडक होती है, ठंडे ठंडे में हम लोग नंदगांव पहुँच जाएंगे और मैं फिर वहाँ से वापस चला आऊँगा। ऐसा दोनों ने आपस में वार्तालाप किया और वो नीचे आ गए ब्रजदास। और फिर जब जैसे ही सुबह के 4 बजे तो ब्रजदास उन संत के साथ नीचे आ गए बरसाना के महल से और फिर धीरे 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 अपना नंदगांव की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ये संत जो थे ये बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। इनकी सांस बार बार उखड़ रही थी, ऊपर हो रही थी, नीचे हो रही थी, थक जा रहे थे। तो ऐसे करते करते इनको काफ़ी टाइम लग गया और जो ये 10 बजे पहुंचने वाले थे, इनको 11 साढ़े 11 बज गए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नंदगांव तक। तब तक सूरज बहुत ऊपर आ चुका था और ब्रजदास बिना रुके बिना थके सारा सामान संत महाराज का लेके नंदगांव आ गए और उन्होंने वो सामान रखा। संत महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो संत महाराज ने कहा, नहीं ब्रजदास, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम बैठो थोड़ी देर, कुछ प्रसाद पाके जाना, पानी पियो, थोड़ा रुक के जाना, आराम करके जाना, बहुत धूप हो रही है, तुम ऐसे मत जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं कैसे पानी पी सकता हूँ, मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ यहाँ का? ये तो मेरे ठाकुर का गांव है, ये तो मेरी राधा रानी की ससुराल है, मैं तो यहाँ का पानी तक नहीं पी सकता। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। वहाँ से जब ब्रजदास चलने लगे, नंदगांव में चलते चलते बाहर की ओर आ रहे थे, लेकिन वो इतने थक गए थे और उनको इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। एक पेड़ की छांव आई, क्योंकि इतनी धूप थी, आसमान और धरती दोनों तरफ से आग निकल रही थी, हवा नहीं चल रही थी, पूरा मानो एकदम वातावरण इतना गर्म था कि एक पल भी, एक कदम भी आगे चलना मुश्किल हो रहा था ब्रजदास के लिए। तो वो एक पेड़ की छांव के नीचे आके बैठ गए और उन्होंने राधा रानी को याद किया। कहा, राधे, हे राधे, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं एक पल भी नहीं चल पाऊँगा, अब मुझे ऐसा लगता है मेरा प्राण निकल जाएंगे। हे राधा रानी, मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करना, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना, मेरी बेटी है उसका ध्यान रखना। और ऐसा कहते कहते ही वो वहाँ पे बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो ठाकुर जी उनको देख रहे थे कि ये भक्त, राधा रानी का भक्त बेहोश हो चुका है, पर उन्होंने सोचा
कि अगर मैं इसको पानी पिलाऊंगा तो ये पानी पिएगा नहीं, मैं इसको उठाऊंगा तो ये उठेगा नहीं। इसने मेरे और राधा रानी के रिश्ते की वजह से पानी भी नहीं पिया है, इसने कुछ अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, मैं इसके लिए क्या करूं। ऐसा सोचते ही कृष्ण भगवान बरसाने की तरफ आए। और बरसाने के महलों में जब कृष्ण भगवान आए, राधा रानी ने देखा कि ठाकुर जी आ रहे हैं, तो राधा रानी बहुत खुश हो गई और कहा, ठाकुर आज तुम यहाँ कैसे? उन्होंने, आज मैं तुम्हारे एक भक्त के कारण तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा कौन है वो? उन्होंने कहा कि देखो वो ब्रजदास है, उसने हमारे और तुम्हारे रिश्ते की वजह से नंदगांव पहुंचने पर एक पानी की बूंद भी नहीं पी है, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, और वो सिर्फ तुम्हें पुकार रहा है, राधे 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 राधे। तो राधा रानी ने कहा कि अच्छा। तो राधा रानी का महलों में, बरसाने के महलों में राधा रानी को राजभोग की तैयारी हो रही थी, उनका भोग लगने वाला था। तो जब राजभोग लग गया तो राधा रानी स्वयं अपने ब्रजदास भक्त की मदद के लिए वहाँ से निकल पड़ी और वो पहुंचकर ब्रजदास को जगाया। वो उनकी बेटी के रूप में वहाँ पे आई। उन्होंने उनकी बेटी का रूप रखा हुआ था और एक हाथ में भोग प्रसाद की थाली थी और उन्होंने जगाया, बाबा 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 बाबा, उठो बाबा, बाबा पानी पी लो, बाबा जल पी लो, बाबा भोजन कर लो। ऐसा कह के जब उन्होंने बहुत बार उनको जगाया तो भक्त ब्रजदास ने अपनी आंखें खोली और कहा, बेटी तू यहाँ कैसे? बोली, नहीं बाबा, आप घर नहीं आई थी ना, आपने कहा था कि मैं लौट के आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, आप नहीं आए तो मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, आपको प्यास लगी होगी, तो मैं इसलिए आपके लिए खाना और पानी दोनों लेकर आई हूँ। घर में मेरे को ऐसे लगा कि आपको बहुत भूख प्यास लगी होगी तो मैं चली आई। तो ऐसा बोल के उन्होंने वो ब्रजदास को भोजन कराया और पानी पिलाया और फिर कहा कि बाबा अब मैं घर जा रही हूँ, घर में ना मेहमान आए हुए हैं, आप जब धूप थोड़ी कम हो जाए, जब थोड़ी छाँव हो जाए तब आप घर आ जाना। और ऐसा कह के वो वहाँ से चल पड़ी। थोड़ी दूर पे जाने के बाद राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई। अब ब्रजदास वहाँ पे थोड़ी देर रुक गए, थोड़ा आराम किया, उनकी भूख शांत हो गई थी, उनकी प्यास शांत हो गई थी। फिर वो थोड़ी देर रुक के जब शाम होने लगी तो वो वहाँ से चल पड़े और अपने घर पहुँचे और बोले, बेटी बेटी रतिया, बेटी रतिया। तो बेटी आई, बोली, बेटी मेहमान चले गए? तो बेटी तो एकदम चुप। बोले, कौन से मेहमान बाबा, हमारे घर पे तो कोई मेहमान नहीं आए। बोले, अरे बेटी, तू ही तो दोपहर में मुझे खाना देने आई थी, तूने ही तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, और देख ये बर्तन देख, तूने ही तो मुझे खाना खिलाया था, पानी पिलाया था। उसने कहा, नहीं बाबा, घर में कोई मेहमान नहीं आए थे और मैं आपके पास आई नहीं हूँ, ये सब मुझे नहीं पता। संत महाराज ने, ब्रजदास जी ने जब ये सुना तो एकदम सन्न रह गए और वो बर्तन और अपनी बिटिया को लेके महलों में पहुंचे, राधा रानी के भवन में पहुंचे। और जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने, जो वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने जब वो बर्तन ब्रजदास के हाथों में देखे तो कहा, ब्रजदास ये बर्तन तुम्हें कहाँ से मिले? ये जब दोपहर में राधा रानी को हमने राजभोग लगाया था, जब भोग लगाया था, उसके बाद से ये बर्तन ही नहीं मिल रहे हैं, हम ही तो ये बर्तन ढूंढ रहे हैं तब से। जब ब्रजदास ने ऐसा सुना तो वो तो एकदम दंग रह गई और वो उनकी आंखों से आंसुधारा बह निकली और रोने लगे और राधा 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 नाम का संकीर्तन करने लगे। और ऐसा करते करते उन्होंने अपने प्राण वहीं पे त्याग दिए। तो दोस्तों, अपना रिश्ता अपने ईश्वर के साथ बनाइए। जब आपका रिश्ता ईश्वर के साथ होता है,
वो रिश्ता इतना प्रगाढ़, इतना पवित्र, इतना प्यारा होता है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, दिन रात, सुबह शाम, कभी भी आप ईश्वर को याद करते हैं, सच्चे हृदय से उन पर विश्वास करते हैं, तो ईश्वर आपकी हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़े रहते हैं। बस आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। जपते रहिए,